मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। उज्जैन में दिखेगा कलाकारी के साथ आस्था का नजारा। भोपाल के कलाकार बना रहे 21 फीट का शिवलिंग, 1500 शिवलिंग से मिलकर ले रहा आकार। पैरा इंडिया गेम्स का प्रतिनिधित्व करेंगे इंदौर के दिव्यांग महेंद्र रघुवंशी। पिस्टल शूटिंग इवेंट में लेंगे हिस्सा। खिलाड़ी की इच्छा 2028 के ओलंपिक का बने हिस्सा। $25 लाख के लहसुन के साथ गायब हुआ ट्रक। चालक परिचालक की खराब हुई नीयत। लहसुन की अपार खोजबीन के बाद लावारिश खड़ा मिला वाहन। आरोपियों को तलाश रही पुलिस। सीहोर में एक महिला की शिकायत। भाजपा की जीत का जश्न मनाने पर देवर ने कर दी पिटाई। पुलिस ने जब नहीं की कार्रवाई तो महिला पहुंची कलेक्टर के दरबार। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा बनवाए जा रहे इस विशाल शिवलिंग को भोपाल के कलाकारों द्वारा रूप दिया जा रहा है। लौह शिल्प के माध्यम से इस विशाल शिवलिंग को तैयार किया जा रहा है। इसमें 1500 से ज्यादा शिवलिंग को मिलाकर 21 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा शिवलिंग बनकर तैयार हो रहा है। उज्जैन के महाकाल लोक में जल्द ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। लगभग 1500 से ज्यादा छोटे छोटे शिवलिंगों को मिलाकर 21 फीट ऊंचा यह विशाल शिवलिंग तैयार किया जा रहा है, जो कि अंतिम चरण में है, जो रात में रोशनी से जगमग होगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद से ही महाकाल लोक और महाकाल मंदिर की प्रतिष्ठा को और ज्यादा फैलाया जाए, इसको लेकर नए प्रयास सामने आते रहे हैं। एक अनोखे शिवलिंग का निर्माण किया गया है, जिसमें 1500 से अधिक छोटे छोटे शिवलिंग का निर्माण कर एक बड़े अनोखे शिवलिंग की आकृति बनाई गई है। इस विशाल शिवलिंग में लगाए गए छोटे छोटे शिवलिंगों पर नाग देवता भी विराजित किए गए हैं। जिस प्रकार उज्जैन के महाकाल शिवलिंग दक्षिण मुखी है, ठीक उसी प्रकार इस शिवलिंग को भी दक्षिण मुखी बनाया गया है। नए बन रहे शिवलिंग में केवल विद्युत सज्जा और रंग रोगन का काम जारी है। इसके बाद यह श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। लगभग 2 महीने के प्रयास के बाद अनोखे शिवलिंग की कलाकृति को कलाकारों ने आकार दिया है। अब श्रद्धालु इस अनोखे शिवलिंग की आकृति को निहार सकेंगे। गौरतलब है कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाहर महाकाल महालोक का निर्माण किया गया है। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है, जो कि त्रिवेणी संग्रहालय के परिसर में हम देख रहे हैं। तो छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंग जो कि लोहे के माध्यम से बनाए गए हैं, उनसे मिलकर एक बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पर निर्मित किया गया है, जो कि जिस तरह से महाकालेश्वर जी की मूर्ति है उसी प्रकार से वो भी दक्षिण मुखी है और उत्तर की तरफ के जलाधारी है। तो अभी उसमें थोड़ा सा काम जो है पूर्ण रूप लेने में, आप कुछ समय बाद आएंगे तो वो पूर्ण रूप ले लेंगे। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। जब कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो किस्मत भी साथ देती है। इंदौर के महेंद्र सिंह रघुवंशी इसकी मिसाल है। महेंद्र दिव्यांग है, लेकिन वे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे इंदौर जिले के पहले दिव्यांग हैं जिनका सिलेक्शन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हुआ है। इंदौर के महेंद्र रघुवंशी का चयन खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले एडिशन के लिए हुआ है। ये गेम्स 12 से 16 दिसंबर को दिल्ली में होगा। महेंद्र पिस्टल शूटिंग इवेंट में हिस्सा लेंगे। महेंद्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग में जर्मनी में भी खेल चुके हैं। उस इवेंट में उनका 6ठा स्थान रहा था। महेंद्र ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया गेम्स शुरू करने के लिए सरकार के निर्णय को बहुत सराहा है।
उनका कहना है कि सरकार के इस प्रयास से दिव्यांगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी इतनी अच्छी सोच है कि जो खेलो इंडिया भी पहले नॉर्मल लोग के लिए करवा रहे थे, उसका पहला एडिशन इस बार दिव्यांगों के लिए भी करा जा रहा है, जो इस बार दिल्ली में है। उसमें शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल नहीं और फुटबॉल के गेम आयोजन करवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्लान अगले एडिशन के अंदर कुछ और भी गेम जोड़ने का है, और इस बार 7 गेम्स का चयन हुआ है। महेंद्र रघुवंशी भी हर खिलाड़ी की तरह देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वे 2028 के पैरा ओलंपिक खेलों में पिस्टल शूटिंग में हिस्सा ले। आगे तो ऐसा एक खिलाड़ी का हमेशा एक ही ख्वाब रहता है कि भारत का प्रतिनिधित्व करें, वो भी ओलंपिक के अंदर। कुछ कारणवश मेरा इस बार अगले 2024 में जो पेरिस गेम्स है उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मैं प्रयासित हूँ आगे की ओर करने के लिए। 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स होंगे उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करूं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। फिलहाल महेंद्र अपने इवेंट को लेकर अभ्यास में जुड़ गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। महेंद्र के नाम 2 लिम्का बुक अवार्ड भी है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। शाजापुर से यूपी के लिए 25 लाख का लहसुन लेकर निकला ट्रक बीच रास्ते से गायब हो गया। पुलिस ने घेराबंदी की तो रीवा में ट्रक पकड़ा गया, लेकिन ड्राइवर और सहायक गायब मिले। अब पुलिस अनुमान लगा रही है कि ड्राइवर की ही नीयत बिगड़ गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 25 लाख का लहसुन गायब है। ट्रक में लोड करीब 25 लाख रुपए के लहसुन चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। लहसुन की खेप शाजापुर जिले के सुजालपुर मंडी से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई थी। घटना के बाद से चालक व परिचालक भी लापता है। ऐसे में घटना को अंजाम देने का संदेह उन्हीं पर है। ट्रक गढ़ थाना क्षेत्र के क्योटी पुल के पास से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि ट्रक शाजापुर जिले के सुजालपुर मंडी से 25 लाख रुपए का लहसुन लोड किया गया था। यह ट्रक उत्तर प्रदेश जाने के लिए 2 दिसंबर को रवाना हुआ था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा। ऐसे में व्यापारी ने ट्रक मालिक से संपर्क किया और घटना उजागर हुई। ट्रक मालिक ने तलाश शुरू किया तो ट्रक गढ़ थाना क्षेत्र के क्योटी पुल के पास लावारिस हालत में खड़ा मिला, लेकिन ट्रक में चालक परिचालक दोनों नहीं थे। इसके अलावा लहसुन की खेप भी गायब थी। ऐसे में ट्रक मालिक गुरुवार को गढ़ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। घटना में शामिल आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने में ट्रक चालक और परिचालक भी शामिल हैं। इसके अलावा एक बुलेरो की संलिप्तता भी सामने आई है। ऐसे में पुलिस ने बुलेरो समेत ट्रक चालक परिचालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में एक आरोपी विजय पटेल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शमशाद खान एक व्यापारी लहसुन का है जो गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये सुजालपुर मंडी से एक लहसुन लूट करके लेके आ रहे थे, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी, और ड्राइवर अवधेश साकेत इसको चला रहा था। गाड़ी जब ये क्यूटी के पास आई गढ़ थाना अंतर्गत, तो उसने रोक दिया और ये कहा व्यापारी से कि इलाहाबाद में नो एंट्री होती है, इसलिए अपन इसको रोक के रखेंगे, नो एंट्री जब खुलेगी तब चलेंगे। और उसने गाड़ी को जानबूझ के बिगाड़ दिया और जमुई के वो ट्रक मालिक विजय पटेल के साथ मिल करके एक योजना बनाई और उसको मिस्त्री बुलाने के बहाने से शमशाद जो व्यापारी था उसको ले गए बाहर, उसको दूर ले जाके छोड़ दिए और ट्रक ले जा करके मऊगंज के पास एक बराव गांव है जहां अनलोड कर दिया। व्यापारी जो है इसकी सूचना थाना गढ़ में दिया, गढ़ में मुकदमा कायम हुआ और टीआई गढ़ ठाकुर साहब ने इसको पकड़ लिया है ट्रक को, और उन दोनों को भी तलाश की गई है, जिसमें से विजय पटेल जो ट्रक मालिक हैं वो मिल गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और लहसुन भी बरामद कर लिया गया है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। इंदौर के जिला कोर्ट में इस साल की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के लिए 70,000 से अधिक केस की लिस्टिंग की गई, जिसमें से 20,000 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। इनमें अधिकांश मामले नगर निगम, यातायात विभाग, बिजली विभाग, पानी की समस्या, रोड एक्सीडेंट के हैं। इन मामलों की सुनवाई निर्णय समझौता निपटान किया जा रहा है।
इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत इंदौर की जिला कोर्ट में हो रही है। इस लोक अदालत के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लोक अदालत ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें 20,000 से अधिक मामलों पर सुनवाई हो रही है। इनमें अधिकांश मामले इंदौर नगर निगम, बिजली विभाग, यातायात, फैमिली कोर्ट से संबंधित है। लोक अदालत में तमाम मामलों पर सुनवाई हो रही है और ज्यादा से ज्यादा मामलों में समझौते की कोशिश की जा रही है। इस लोक अदालत के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक संख्या में केसेस का निराकरण हो, पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले, उनके जीवन में गुणोत्तर बढ़ोतरी हो, वह खुशहाल रहें। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार करीब 68-69 खंडपीठ बनाई गई हैं और इसमें नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दूसरे विभाग भी, फैमिली कोर्ट सभी शामिल हैं और राजीनामा योग्य अधिक से अधिक संख्या में केसों का निराकरण हो, हम सभी का ये प्रयास है। लोक अदालत में रोड एक्सीडेंट केस से बड़ा निर्णय हुआ। बता दें कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश के एक युवक की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मृतक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उनके परिवार ने डेथ क्लेम के लिए इंदौर के जिला अदालत में केस दायर किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से समझौते के तहत 38 लाख रुपए मृतक के परिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा के हाथों दिए गए। इनका आग्रह था कि साहब ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला है और यहाँ पे काम करने आया था, पूरी फैमिली उत्तर प्रदेश चली गई है, तो हमने इस प्रकरण में 38 लाख में राजीनामा करा। और सबसे खास बात ये है कि आज राजीनामा करा और आज ही इंश्योरेंस कंपनी ने चेक बना के इनको अवार्ड राशि का भुगतान कर दिया है। और ये चेक जो है कंपनी ने बना के आज तो इनके पीड़ित परिवार को देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रही है। इसी तरह के लोक अदालत इंदौर के पास महू, देपालपुर, हातोद तहसील क्षेत्र में भी लगाई गई है और वहां भी तमाम पेंडिंग मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। उज्जैन के विकास और नवनिर्माण के क्रम में विभिन्न विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति 20 दिसंबर तक अपना बायोडाटा महापौर कार्यालय पर दे सकते हैं। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि उन्होंने नगर विकास के क्रम में हमेशा ही आम नागरिकों का, वरिष्ठ जन के सुझावों और उनकी मांगों का आदर और सम्मान किया है। अब विभिन्न विषयों और क्षेत्र के विशेषज्ञों, पत्रकारगण, साहित्यकार, समाज सेवी, उद्योगपति, व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, खेल संगठनों के पदाधिकारी इत्यादि को सम्मिलित करते हुए एक महत्वपूर्ण समिति गठित की जाएगी। इस हेतु अपना अपना बायोडाटा महापौर कार्यालय में संपूर्ण जानकारी के साथ 20 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त बायोडाटा को महापौर द्वारा स्वयं परीक्षण किया जाएगा एवं समिति का गठन किया जाएगा। समिति में हमारे उज्जैन के जो सारे विषय हैं, चाहे वो यातायात को लेकर के हो, निर्माण कार्य को लेकर के हो, सड़कों का चौड़ीकरण को लेकर के हो, या हमारी अन्य व्यवस्था, जो हमारे यहाँ उज्जैन एक उत्सवों का शहर है, चाहे बाबा महाकाल की सवारी निकलने के समय की बात हो, या कार्तिक मेले की बात हो, या शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम, जो सारे कार्यक्रम होते हैं, इन सारे विषयों को ले जा करके उनके सामने हम बताएंगे कि नगर पालिका निगम और हमारा उज्जैन प्रशासन क्या करना चाहता है। और उन लोगों के सुझाव को साथ में लेकर के और जब हम उज्जैन का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो काम हम महीनों में करना हो सकता है वो कुछ समय पहले हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल ने विश्वास जताया है कि उनके इस प्रयास से नगर विकास को उल्लेखनीय गति प्राप्त होगी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। देवास नगर निगम के कचरा गाड़ियों के ड्राइवरों को वेतन नहीं मिल रहा, जिसके चलते आखिरकार उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। नगर निगम देवास में कचरा गाड़ियों पर काम करने वाले ड्राइवरों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिए जाने को लेकर ड्राइवरों में नाराजगी देखी गई, जिसके बाद उन्होंने अपना काम बंद कर नगर निगम के डिपो में डेरा जमा लिया। इनका कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलता है तब तक वह काम बंद रखेंगे। इसके चलते शहर में आमजन भी परेशान हुए। बता दें कि नगर निगम की कचरा संग्रहण की गाड़ियों पर यह ड्राइवर काम करते हैं और ड्राइवरों ने वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर अपना काम बंद कर दिया। ड्राइवर ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में महापौर को और अधिकारियों को की, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर ठेकेदार से बोलते हैं, फोन लगाते हैं, कोई भी हमारे भाई बंधु हो, ड्राइवर हो,
तो ठेकेदार साहब यूँ कहते हैं कि आप राजेश कौशल्य जी हमारा अधिकारी जी, तो उनका बोल देते हैं कि उनको फ़ोन लगाइए, आप मेरे को फ़ोन मत लगाना क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती दिया गया है ये ठेका। तो ज़बरदस्ती दिया गया ठेका तो सर हम कहाँ पर जाएँ? अगर नहीं करेंगे हमारा काम तो हम कैसे चलाएँगे हमारा घर? काम बंद नहीं किया, हमने आज पेमेंट के लिए बोला है। हमको 2 दिन से आश्वासन दिया गया था कि हमारा दिवाली से लेके अभी तक का पेमेंट नहीं हुआ, तो पेमेंट नहीं हुआ इस कारण गाड़ी रोकी और अभी तक सुबह से 6 बजे से खड़े हैं, 10 बज गई है, अभी तक कोई आया नहीं है, कोई जवाबदारी ले नहीं रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जवाबदारी कौन लेगा और हमारा पेमेंट कब होगा। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीहोर के अहमदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा हसन में भाजपा को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला के साथ उसके ही देवर के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। सीहोर जिले के ग्राम बाजार बरखेड़ा निवासी समीना बी ने बताया कि 4 दिसंबर को मैं और मेरा परिवार भाजपा के जीतने की खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान मेरा देवर जावेद आया और मुझसे डंडे और लाठी से मारपीट करने लगा। मेरा देवर जावेद भाजपा को वोट देने पर मेरे परिवार पर नाराज था, इसलिए उसने मुझसे मारपीट की। FIR करी है मैंने जावेद देवर की, वो मुझे मारपीट कर रहा है। बीजेपी को मैंने वोट दिया इसलिए अंदर घुस के मारा है उसने घर में, है ना। और ऊपर से मैंने परमिट अलग करा लिया है, अभी गला तो नहीं मिल रहा उस पर, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरा आदमी हिजड़ा है, मैं तेरा वो काम करूँगा। तो सोसाइटी में अम्मा चुता रही है, माँ बहन की ऐसी तैसी करा रही है, मैं वो काम करूँगा तेरे साथ। मैंने पुलिस में बोला है, FIR करी है, उनने भी कुछ नहीं सुनी है मेरी, गलत लिखा है उन लोगों ने भी। और रसीबुल्ला खाए हैं, वो थाने में फ़ोन लगा देता है। जिसकी शिकायत समीना द्वारा अहमदपुर थाने में की गई, तो पुलिस ने देवर जावेद के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले पर अभी तक जावेद को गिरफ्तार नहीं किया। इसी को लेकर समीना बी ने सीहोर कलेक्टर को आवेदन दिया और इंसाफ की गुहार लगाई। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बशीम उद्दीन की रिपोर्ट। नरसिंहपुर में NTPC गाडरवारा से आ रही डस्ट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रहवासियों को अनेकों तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पूरे मामले पर शासन प्रशासन मौन साधे हुए है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील में बनी NTPC के द्वारा लास्ट में बची हुई डस्ट का विक्रय जोरों पर किया जा रहा है, जो कि डस्ट इतनी महीन और बारीक है कि डंपरों से लगातार यह रोड पर गिरते हुए निकलती है। चलती गाड़ियों से यह डस्ट लगातार अत्यधिक मात्रा में उड़ रही है, जिससे खेतों की फसल और रहिवासी क्षेत्र में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उड़ती डस्ट से लगातार रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहीं किसान बताते हैं कि हमारे खेतों में डस्ट उड़ने से फसलों में लगने वाला फूल नष्ट हो रहा है और फसल प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उड़ती बारीक डस्ट से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और हम लोगों को दमा बीमारी का मरीज बनाया जा रहा है। उड़ती धूल से लगातार क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि कई बार शासन प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। समस्या ही आ रही है, लगातार रोड पे धूल उड़ रही है जी। NTPC की आ रहा है अपने जी डंपर, तो हम लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान हैं और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा धूल। अरे बहुत परेशान है, वो तो बीमारी की समस्या है, हार्ट पेशेंट आदमी है, सांस की बीमारी है, इस वजह से जो रोक लगवाना चाहिए। भैया जो NTPC से जो राब टाइप की भरा के आ रही है, गिरा रहे हैं तो हवा चलाते तो जमान के चलो जाए स्थिति का सांस भी नहीं ले पा रहा है, दमा की बीमारी बन जाए ऐसे में। वहीं इस मामले में जब अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। ये जो NTPC संयंत्र से जो राख निकलती है और ये राख बहुत महीन रहती है, जो कि सांस के द्वारा
हमारे फेफड़ों के अंतिम छोर तक पहुंच जाती है, मतलब एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है और वहां पर इकट्ठी हो जाती है। इसका कुछ प्रभाव जैसे सिगरेट के धुएं का रहता है, जैसे सिगरेट का धुआं शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है, इसी तरह से ये अत्यंत महीन धूल होने के कारण ये फेफड़े के आखिरी कोने तक पहुंचती है और फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। ये मैटर आज ही संज्ञान में आया है। इसमें नियमानुसार मानव विभाग के जो भी निर्देश होंगे उसके नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध हम चेक करते हैं जो आपने बताया है। अगर इस टाइप की कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, यथोचित जो कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। झाबुआ के औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी लगातार बेजुबानों की जान पर भारी पड़ रहा है। झाबुआ जिले में मेघनगर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ट्रीटमेंट फैक्ट्री से बाहर छोड़ा गया जहरीला पानी पीने से आए दिन मछली, गाय और पालतू जानवरों सहित वन्य जीव की मौत हो रही है। शनिवार आज सुबह फिर वन्य जीव नीलगाय गरिया खाल के समीप मृत पाई गई। ये गारिया नाला है, इसमें स्वच्छ पानी जाता है जिससे हम आसपास फसल में पानी घुमाते हैं, जिससे फसल की कमाई होती है। इस नाले में मेघनगर की जो AKVN की जो फैक्ट्रियाँ है वो केमिकल युक्त पानी इस नाले में छोड़ देते हैं। इससे क्या है, कई बार फसलें भी प्रभावित हुई है और अभी भी हो रही है। और इस जंगल के जीव जंतु, अभी नीलगाय मर गई है, उसके पहले 8 दिन पहले गाय मर गई थी, कुछ मोर भी मर गए हैं, मच्छी मर गई है, जीव जंतु काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमने सर से, प्रशासन से ये मांग रखी थी कि ये पानी केमिकल अगर जब तक बंद नहीं होता हम चक्का जाम करेंगे। तो सर SDM साहब और तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा सर ने आश्वासन दिया। लगातार ये समस्या आती रही है। हमने 7 दिन का लास्ट एंड फाइनल आश्वासन लिया है। इसके बाद अगर एक्शन नहीं आता है तो AKVN में जो पानी जाता है हमारे अंतरवेलिया के अनास नदी से, तो वो पानी हम लोग बंद कर देंगे और इस गारे नाले में वो पानी, इसकी जो पाइप फोड़ के इसी गारे नाले में वो पानी हम छोड़ देंगे ताकि हमारे आसपास हम फसलों में पानी घुमा सकें। इसलिए वही पानी हम यहाँ छोड़ देंगे ताकि हमारा स्वच्छ पानी मेघनगर में नहीं जाने देंगे, क्योंकि 2 से तीसरी बार हो गया है। अब हम प्रशासन से मांग नहीं करेंगे अगर कार्रवाई नहीं। पानी पीता है या गाबड़ है, गाय है, बैल है, भैंस है, मतलब ये मर जाते हैं। और बकरी भी, जितनी भी बकरी, गाबड़ बकरी अगर पानी पी ले तो तरवई जाए, मन मरी जाए। नाराज ग्रामीणों ने 1 घंटे तक रतलाम झाबुआ स्टेट हाईवे को जाम रखा और आरोप लगाया कि केमिकल युक्त पानी पीने से लगातार मवेशियों की मौत हो रही है। चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और तहसीलदार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल्द जांच करवाकर 1 सप्ताह में रिजल्ट देने की बात कही। तब जाकर गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। जो पानी आता है उसमें कुछ रासायनिक तत्व मिलते आते हैं, उससे कुछ नीलगाय मरने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में चक्का जाम किया था, जिसे हमने आपकी बातचीत करके विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन देकर इसको समाप्त करा दिया और चक्का जाम कार्रवाई हमने पूर्व में भी हमने जांच करी और वरिष्ठ को और जो प्रदूषण अधिकारी जो रहते हैं हमारे, उससे उनके साथ हमने जांच करके वरिष्ठ को जानकारी भेज दी और अभी इसका PM कराया जाएगा। जैसे तक सामने आएंगे वरिष्ठ को ग्रामीणों ने 7 दिन की समय सीमा दी है, उस समय सीमा के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की खनियाधाना नगर परिषद कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यदि सफाई कर्मी हड़ताल पर गए तो नगर में सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। शिवपुरी नगर परिषद सफाई कर्मियों और नगर परिषद के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से खनियाधाना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। साथ ही कर्मचारियों ने यह भी बताया कि हम लोगों को मेडिकल जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। घर की दैनिक स्थिति इतनी बुरी होने के बाद भी CMO वेतन नहीं दे रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से नगर परिषद CMO और अध्यक्ष भी ऑफिस से नदारद है।
श्रीमान, हमारे यहाँ 3 महीने से वेतन नहीं बटा है। कुछ कर्मचारियों का 2 महीने से नहीं मिला है, कुछ का 3 महीने से नहीं मिला है। और जब भी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास ऊपर से फंड नहीं आया है। हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति यहाँ के अकाउंटेंट का बताना है कि हर महीने हमारे पास आती है 12 लाख रुपए, उसके बाद भी हमारी वेतन नहीं बट पा रही है। इसके कारण हमारे सारे कर्मचारियों में थोड़ा सा आक्रोश भी है कि अगर मान लीजिए कल के दिन कर्मचारी अपनी इससे त्रस्त होकर कल काम बंद कर देंगे या कोई दूसरी अन्य कदम उठाएंगे, उससे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 2 महीने की तनख्वाह नहीं डाल रही है। सावन में भी ऐसे सावन से चल रहा है। क्या वजह है इसकी? तनख्वाह नहीं डाल रहे हैं। क्या वजह है? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं। किसका पेमेंट कर रहे हैं? ठेकेदारों का। ठेकेदारों का पेमेंट करके इनकी तनख्वाह वाले बजट से कर दिया क्या पेमेंट? राम जाने, बजट तो पूरा ही जाता है। नहीं तो आपने सीएमओ से इस मामले में कोई जानकारी ली? जानकारी ली, हम 4 दिन से कह रहे हैं सीएमओ से। उनका कहना क्या है? वो कह रहे बजट आ जान दो, बजट ही बोल रहे हैं। तनख्वाह तो पता नहीं चल रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। पैसा आता है, अभी 30 लाख आया था, उसका पता नहीं चला किधर गया। यही होगा कि वेतन नहीं दे रहा है। मुझे भी ऐसा काम होता सीएमओ ने जा सीधे डायरेक्ट के अंत मंजूरी करो, मेरे पास मत आओ। कितने टाइम से नहीं मिली है वेतन? जो 3रा महीना चालू है। 3 महीने से वेतन नहीं मिली। घर कैसे चल रहा है इसमें? चल रहा सर, हम मांग चुन के खा रहे हैं। दुकान पे जाते दुकान वाली मना कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, पहले दूसरा महीना पर पैसा दो, जब सोचा पानी दें। इसके अलावा कर्मचारियों ने सीएमओ और अध्यक्ष पर डराने के आरोप भी लगाए। नगर परिषद की भी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर परिषद के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया। सीएमओ और अध्यक्ष पति की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। सफाई कर्मियों का कहना है कि यदि शीघ्र ही उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की बामौर कला थाना पुलिस ने अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार बामौर कला थाना पुलिस ग्राम दीदावनी के पास रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक रेत से भरा ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिया। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने ट्रैक्टर मोड़कर वहां से भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा और पूछताछ की। ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर के कागजात तथा रेत की रॉयल्टी से संबंधित कागजात मांगे गए तो उसके पास कोई कागज नहीं थे, जिस पर बामौर कला पुलिस द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपित ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किया गया। दौरान इलाका वर्तमान में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर है स्वराज नीले रंग का, जो अवैध रेत से भरी हुई ट्रॉली को लेकर कहीं जा रहा है, जिस पर टीम ने उसको मौके पर जब्त किया जाकर और उस पर IPC 379 और 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और मौके पर उसका जो चालक है देवेंद्र बुंदेला, उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। उमरिया जिले से शहडोल जिले तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल हो चुका है, जहां आवागमन में लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी जिम्मेदारों का ध्यान इस राजमार्ग पर नहीं जा रहा है। वे न जाने किस बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। एक छात्र ने बताया कि हाईवे में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। कोई बड़ा वाहन अगर सामने से आ जाए तो वे बच्चे गड्ढे में गिर सकते हैं। कुछ दिनों से बरसात भी हो रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता है। और बड़ा वाहन जब इस पानी से भरे गड्ढे से निकलता है तो स्कूल के छात्राओं का स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है। वीडियो के माध्यम से देखा भी जा सकता है कि किस तरह स्कूल के छात्र गड्ढे को साइकिल के द्वारा पार कर रहे हैं। शायद जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं, सड़कों में आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तरफ तो ट्रेनें बंद हैं, हमें ट्रेन की सुविधा जो थी वो भी बंद है, तो मजबूरी है कि बाई रोड आना है। कुछ दिनों पहले मेरी मदर इन लॉ का देहांत हुआ तो लेके आना था। इस सिलसिले में और भी हमेशा आना जाना पड़ता ही है, तो सड़कों की वजह से परेशानी तो बहुत ज़्यादा परेशानी। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।